कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु दाखबारी को किसी को पट्टे में देने के बारे में कहते हैं और उसी को देखभाल करने के लिए कुछ असमियों को उन्होंने नियुक्त किया। अभी दाखबारी क्या है? दाखबारी हम समझ सकते हैं हमारा कलीसिया, नहीं तो ये दुनिया को दाखबारी के रूप में, क्योंकि ईश्वर सब कुछ सृष्टि करने के बाद ईश्वर मानव के हाथ में इसको सौंप दिया, अर्पित कर दिया, इसको देखभाल करो, फलो फूलो बोल के। लेकिन जब फसल के समय आया तो उन लोग फसल का किस्सा देने से इनकार कर दिए। इनकार करके उन लोग क्या कर दिए? आज के सुसमाचार के अनुसार जो हिस्सा लेने के लिए आए थे उसको क्या किए? उन लोग मार डाले। वेरी गुड। मतलब यहां नबी लोगों को हम ले सकते हैं, जैसे यिर्मयाह, एसेकियल, आयसाया, एलिया, होशाया, आमोस, इन इसी प्रकार नबियों को ईश्वर ने भेजा ताकि इनके द्वारा इन लोग मन परिवर्तन होकर सही तरीका से इस धरती को चलाए। लेकिन उन लोग उनको नजरअंदाज करके उनको हत्या कर दिए। आखिरी में यहां कहा जाता है कि वो अपना पुत्र को ही भेजे। पुत्र कौन होता है? यहां कौन है वो पुत्र? यीशु मसीह। यीशु मसीह के उन लोग क्या समझ गए? ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डाले और इसको विरासत पर कब्जा कर ले। मतलब प्रभु यीशु को लोग सोचे थे, जब शास्त्रियों, फरीसियों, हेरोद, इन लोग सबके विचार यही था, प्रभु यीशु को जान को निकाल देने से, क्रूस पर उसको चढ़ा देने से उन लोग सोचे थे उन लोग अपना सब कुछ खत्म कर देंगे, उनका समस्या हल हो जाएंगे, उन लोग सोचे थे। लेकिन हल नहीं हुआ। प्रभु यीशु 3 दिन के बाद क्या किए? जी उठे। इसीलिए पेतरुस प्रेरित चरित्र में जब पहला भाषण संबोधित करते हैं यहूदी लोग के बीच में, आप लोग जीवन दाता को, मुक्तिदाता को, जीवन के स्रोत को आप लोग मार डाला, लेकिन ईश्वर ने उनको 3रा दिन जीवन प्रदान किया और जी उठा, पुनर्जीवित उठा। इसका मतलब मृत्यु प्रभु यीशु का क्या नहीं कर पाए? दबा नहीं कर पाए। उसको पृथ्वी के अंदर रखकर उसको शक्ति को जो चाहते थे उन लोग, उसी प्रकार ईश्वर उन लोग जैसे चाहे वैसे करने नहीं दिया। उनको 3रे दिन उसको पुनर्जीवित किया। इसका मतलब हम प्रभु यीशु के पर जब विश्वास करते हैं, हम उनके समान उत्तराधिकारी बनते हैं और उसके स्वर्ग राज्य में हम विरासत का भागीदार बनते हैं, साथी बनते हैं। इसीलिए वहां का बताया गया, जैसे मैं मिसा के शुरुआत में बताया, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में क्या कहा गया? ईश्वर अपने बारे में किसको नहीं बताया? ज्ञानियों को, शास्त्रियों को, धनियों को नहीं, पर
परंतु किसको? मेरे बच्चों को। कौन है हो? हम लोग। मेरे बच्चों को प्रकट किया। प्रकट किया मतलब हमें उत्तराधिकारी बनाएंगे और उसी स्वर्ग राज का विरासत बनाएंगे। इसीलिए हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते, इस दुनिया के महान बनने के लिए नहीं, ये दुनिया में कुछ पाने के लिए नहीं, हम प्रभु यीशु के राज्य में शामिल होने के लिए। प्रभु यीशु सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 10-20 में कहेंगे, अब आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। ये नहीं आपने शैतान को भगाया और लोगों को चंगा किया, अवधूतों को निकाला, इस कारण से नहीं, परंतु आप आनंद मनाओ क्योंकि आप लोगों का नाम स्वर्ग राज्य में लिखा हुआ है। इसीलिए हम रतबा के लोग क्या उसको जो बोले रुकबा रूप का है ना, रूप युग का, ओके, युग का मुस्कुटी लो। आप लोग आनंद मनाइए, खुशी मनाइए, क्योंकि हम स्वर्ग का क्या अधिकारी है? उत्तर अधिकारी है। हमारे लिए विरासत के रूप में क्या मिलेंगे? स्वर्ग राज्य मिलेंगे। स्वर्ग में हम सदस्य बनेंगे और हम लोग का नाम कहां लिखा रहेंगे? स्वर्ग में लिखा रहेंगे। भले इस भारत देश में हो सकता है हमारे हर चीज को छीन सकते हैं, हमारे काम को दूसरों को दे सकते हैं, हम लोग को नजरअंदाज कर सकते हैं, हम लोग के साथ एक अच्छे नागरिक के रूप में व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इससे चिंतित ना रहकर हम लोग प्रभु यीशु पर पूर्ण रूप से विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन को स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बनाया है। वो हमें स्वर्ग राज्य को विरासत के रूप में प्रदान करेंगे और हम प्रत्येक जन का नाम कहां लिख देंगे? स्वर्ग राज्य में लिख देंगे। आमीन।